नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का जो अभी एग्ज़ाम होगा पोस्ट कोड 939 का, उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करें। अब देखो, सिलेबस वैसे जो दिया गया है सिलेबस वहाँ पर ऑफिशियल साइट में, वो तो इस तरह से दिया गया है, परंतु हम डिटेल में हर एक टॉपिक को देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं उनकी बात भी करेंगे। तो पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि जो उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि सिलेबस जो रिलेट करता है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जो सेक्टर्स हैं उनसे, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड, यही क्वेश्चन सिलेबस इन्होंने दिया है। और RP रूल्स में जो सिलेबस बताया गया है वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पर बताया है। डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं की है। इन्होंने कहा है कि 120 क्वेश्चन जो है वो किसके आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। तो हम कंप्यूटर का हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में हम बात कर लेंगे। तो वही देखते हैं, सिलेबस स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है हमारे पास। पहले तो देखो, आपको बेसिक जो अरिहंत या लुसेंट की जो भी किताब है ना, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बेसिक टॉपिक्स दिए गए हैं। तो बेसिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक किताब से पूछ जाते हैं। पहले उन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए एक बार। अब देखो, सिलेबस में क्या क्या आता है। बेसिक कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो पहले तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। इसके डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और भी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। सारा जो किताब में दिया गया है वो एग्जैक्टली आप याद कर लीजिए। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्ट है, इसका CPU हो गया, इसका ALU हो गया, CU हो गया, ये सब चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर के साथ साथ देखो, सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी कितना, 1 GB TB, ये सब मेमोरी में आपको पता होना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इन सभी की मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, और ये बेसिक किताब में दी गई हैं चीज़ें, डिटेल में दी गई हैं। इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, तो इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इसकी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करने हैं, और एक ही किताब से ये कवर हो जाएंगे। मैंने तो अरिहंत की किताब आपको बता दी कि अरिहंत की किताब से हो जाएगा, तो बेसिक किताब पहले यही है। और कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका वायरस वायरस इसमें होता है, वायरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ईमेल, स्पैम, ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब ये तो हो गया बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं विंडोज़, MS विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा विंडोज़ है, इनमें से कौन सा विंडो का टाइप है, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में कवर करनी पड़ेंगी। साथ में MS वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो MS वर्ड तो डिटेल में कवर करना पड़ेगा, इसको आप डिटेल में कवर कीजिए। एक्सेल देखिए, पोस्ट कोड 817 हुआ था तो उसमें तो 18-20 के आसपास जो था वो क्वेश्चन पूछे गए थे एक्सेल से। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 10-12 क्वेश्चन जो था वो एक्सेल से पूछे गए थे। तो देखा ये गया है कि अभी 2 बार जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक्सेल के ऊपर जो था वो काफ़ी फोकस किया गया है। एक तो आपको बेसिक किताब से पहले ये सब चीज़ें कवर करनी है, एक्सेल वगैरह। अगर एक्सेल के लिए हो सके तो एक्सेल के लिए आप अलग से क्लासेस लगा सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को। यूट्यूब नहीं तो आप बेसिक किताबें देख लीजिए, जैसे 10th+2 की किताबें होंगी, उनमें MS एक्सेल जो है वो दिया गया होगा, या फिर कोई और किताब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, तो उनको आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी बेसिक से ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी एक्सेल में। और पावर पॉइंट में देखिए, वैसे तो अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, परंतु फिर भी संभावना ये रहती है कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाएंगे। तो MS पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। MS एक्सेस हो गया, तो MS एक्सेस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो या फिर ज़्यादा या फिर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में पूछ जाते हैं। देखो, MS वर्ड वगैरह तो इतनी ये, और ये जितना भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया ना, ये माइक्रोसॉफ्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में तो पूछा जाएगा, साथ में क्लैरिकल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। पहले बेसिक किताब से कवर करना है, बेसिक के साथ साथ के अलग अलग टॉपिक जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा किसी अलग किताब से। तो ज़्यादा टाइम इसके ऊपर दीजिएगा, क्योंकि पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, यहाँ से अगर मान लीजिए टोटल 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपने आप में। 30 में से अगर 20-25 क्वेश्चन आप कराते हैं तो आधे से ज़्यादा बात तो वहीं पर बन जाती है। अगर HTML की बात करें तो HTML जो है वो देखो किताबों में तो उतना ज़्यादा है नहीं। तो HTML से भी देखा गया है कि 10 क्वेश्चन या फिर 10 से कम या फिर 10 से ज़्यादा, एवरेज 10 क्वेश्चन मान के चलिए, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो HTML भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब शॉर्टकट की उसके बाद आ जाती है। देखो, HTML में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर HTML है वही पढ़िए, HTML से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उनको, उसके बाद आ जाइए आप अगले टॉपिक शॉर्टकट की पे। तो शॉर्टकट की से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास,
ज़्यादा नहीं तो एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस, कई बार इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं शॉर्टकट की से रिलेटेड। अब शॉर्टकट की कहाँ की, पहले शॉर्टकट की आपको वो याद करनी है जो कंप्यूटर में होती है। शट डाउन के लिए कौन सी होती है कंप्यूटर के लिए, रिस्टार्ट के लिए कौन सी होती है, रिफ्रेश के लिए कौन सी होती है। फिर उसके बाद आपको आना है MS वर्ड में कौन कौन सी शॉर्टकट की चलती है, MS एक्सेल में कौन कौन सी शॉर्टकट की चलती है, MS पावर पॉइंट में कौन कौन सी शॉर्टकट की चलती है। तो ये सब शॉर्टकट की आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो जो पेपर होता है ना, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ ऑप्शंस दी जाएंगी, उसमें ना 2 ऑप्शंस लास्ट में ऐसी रह जाती हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉर्टकट की अगर आपने पढ़ी होगी तो वो कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए शॉर्टकट की ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी, अगर आपने पढ़ी होंगी, बेसिकली यूज़ की होंगी, तो आप इजीली जो है उनके बारे में याद रख पाएंगे। आगे डिस्कवरीज, कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा, जैसे माउस की डिस्कवरी किसने की, सी लैंग्वेज की डिस्कवरी किसने की कब की, ये सब डिस्कवरीज याद रखनी है। ये देखो ये बेसिक किताब से आपका कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक किताब से इजीली कवर हो जाएगा। अगला है एब्रीविएशंस। तो एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML, जैसे कि HTML का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, HTTP का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, CSS का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये सब पूरे नाम आपको कहाँ पर मिलेंगे, एब्रीविएशंस कहाँ पर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी जो किताब होती है आपकी, उसके लास्ट में ये सब चीज़ें दी गई होती हैं, वहाँ से आपको ये याद करनी है। अब देखो एक चैप्टर अगर आप एक दिन में कवर करते हैं तो एक किताब में 15-20 चैप्टर्स होंगे और 15-20 दिन में आप उस किताब को पूरा कर लेंगे। चैप्टर के साथ साथ आप डेली जो है इन एब्रीविएशंस को भी याद करेंगे तो ये एब्रीविएशंस भी याद हो जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस होती हैं उनका पता आपको खुद को ही चल जाता है। तो एब्रीविएशंस के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। बाकी अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, कई बार 4 या 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कई बार 5 या 10 क्वेश्चन, या फिर 10 से 15 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। सी लैंग्वेज के ऊपर भी आपको फोकस करना है। इसके लिए भी देखो आप यूट्यूब में बहुत सारी फ्री क्लासेज आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब के अलावा देखिए अगर आपने कुछ भी कहीं ग्रेजुएशन या +1 +2 में ये सी लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ रखी है तो आप उन किताबों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, तो वहाँ से ये आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देखो ये 17 टॉपिक हैं, टोटल 17 टॉपिक हमने डिस्कस किए कि 17 टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खुद ही कवर हो जाएंगी। पहले तो बेसिक किताब करनी है, उसके बाद ये सब छोटी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए अगर आपने MS वर्ड कर लिया, HTML कर लिया तो 40 नंबर तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप सी लैंग्वेज भी कर लेते हैं, सी के साथ साथ और भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं, 10 क्वेश्चन वहाँ से अगर बनते हैं तो 50 क्वेश्चन तो आप यहीं से ठीक कर लेते हैं। शॉर्टकट की से रिलेटेड अगर 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर लेंगे। एब्रीविएशंस 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपके ये बन गए। इनके 50 क्वेश्चन आप इजीली मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो वहाँ से हो जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर का आप 30 क्वेश्चन रख लीजिए, 30 क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर लेंगे। और 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन देखो ऐसे भी होंगे ही होंगे हर एक एग्ज़ाम में, जो आप ठीक कर आएंगे, जो आपने कहीं ना कहीं पर ज़रूर पढ़े होंगे। बेसिक कंप्यूटर होगा या बेसिक कंप्यूटर से भी बेसिक कंप्यूटर होगा, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। अब 90 क्वेश्चन आपके ये हो गए, इसके अलावा और क्या आता है इसमें, और इसमें जीके आती है, 50 क्वेश्चन की जीके आती है। अगर 50 में से आप 40 क्वेश्चन भी ठीक कर आते हैं तो 120 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से ठीक कर देंगे। अगर पेपर बहुत आसान हुआ तो आप 130 तक स्कोर कर देंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में 130 तक स्कोर कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो बाकी तो जीके के डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जीके में आपको पता है कि HP जीके पूछी जाएगी, 10 या 12-15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। करंट अफेयर के 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। एवरीडे साइंस के 2 या 3 क्वेश्चन, लॉजिक के 2 या 3 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 2-3 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी को कवर करके जो है वो 5-10 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 3 यहाँ से पूछ लिए, 3 यहाँ से पूछ लिए, तो यहाँ से हो गया। तो ये इस तरह से 50 नंबर पूरा कर देते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें जब आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब कवर हो जाती हैं। तो ये हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया। तो ये था कंप्लीट सिलेबस। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने तो हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जब मैंने उठा के देखे तो मुझे यही टॉपिक्स मेन मिले। और ज़्यादा नहीं तो आपको 80-90 अगर आप क्वेश्चन ठीक कर देते हैं कंप्यूटर के 120 में से तो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, क्योंकि बाकी आपको जीके में भी अच्छा स्कोर करने को मौका मिल जाता है। तो यही था सिलेबस आज का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।